अंतिम सफर में, जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर। भाई बड़ी दूर, भाई बड़ी दूर, भाई बड़ी दूर, भाई बड़ी दूर। जीवन का अंतिम सफ़र सबको तय करना है, लेकिन वो अंतिम सफ़र कब आएगा किसी को मालूम नहीं। आयु समाप्त हो जाएगी, जीव चला जाएगा। संसार एक रंगमंच है, अपना अपना रोल अदा किया और चले गए। लेकिन ये समझ नहीं आया हमने अपना रोल कौन सा अदा किया। हमें ये समझ नहीं आया वास्तविक में हमारा रोल क्या था। हमें ये समझ नहीं आया हम क्या करके गए और क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 4 तरह की रिजर्वेशन है: देवगति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसी रिजर्वेशन हम कर रहे हैं। मायाचारी करते हैं तो तिर्यंच गति में जाते हैं, कम परिग्रह करते हैं, कषाय कम करते तो मनुष्य गति में जाते हैं, भगवान की भक्ति आदि करते हैं तो देव गति प्राप्त होती है। और अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वब्र सागर में पड़ियो। और अति संक्लेश भाव करते हैं, हिंसा करते हैं, तो अत्याचार करते हैं तो हम नरक गति का बंद करते हैं। जी हाँ, हमें इन 4 गतियों में कहाँ जाना है? क्योंकि मनुष्य गति में ही हम संयम को धारण कर सकते हैं। जब आदिनाथ भगवान को वैराग हुआ और पालकी उठाने का समय आया तो देवों ने कहा कि सारे कल्याणक हमने मनाए, रतन हमने जन्म के समय बरसाए, सब कुछ हमने किया, तो पालकी हम ही उठाएंगे। तो मनुष्यों ने कहा नहीं, पालकी हम उठाएंगे। और जब विवाद बढ़ता गया तो वहीं पर मुनिराज एक वृद्ध व्यक्ति बोले कि देखो, जो इनकी तरह संयम को धारण करेगा वही पालकी को उठाएगा। अतः मनुष्य पर्याय में ही जीव संयम को धारण करके अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू। आपको एक मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय के बाद भी आपने जैन कुल को प्राप्त किया है, और जैन कुल में भी आपके इतने अच्छे भाव हैं कि आप देव दर्शन करते हैं, श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो एक दिन आप संयम को धारण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें, क्योंकि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। एक एक मिनट का आप हिसाब लगाएं। सुबह से शाम तक हमने क्या किया, शाम से रात तक हमने क्या किया, एक एक मिनट का हिसाब लगाएंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हमारे कदम शुभ की ओर जा रहे हैं या अशुभ आश्रव की ओर जा रहे हैं। शुभ आश्रव की ओर जा रहे हैं, निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अशुभ की जा रहे हैं तो खोटी गति की प्राप्ति होगी। खुद ही कैलकुलेट लगाएं, भाई खाते की तरह लगाएं और अपने जीवन को मनुष्य पर्याय को पा करके जीवन को सार्थक बनाएं।